सो ये कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वी आर हैविंग अ राइट ओवर द वर्क। मेरे पास अधिकार है कर्म करने का, कर सकते हैं, फिजिकल पावर है। वी आर हैविंग अ राइट टू डू सम कर्म। कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन, कभी कदाचन भी नहीं, मीन्स यू आर नॉट हैविंग अ सिंगल परसेंटेज ऑफ अ राइट ओवर दियर फ्रूट्स और ओवर दियर आउटकम्स। माँ फलेषु कदाचन, फल पर बिल्कुल भी मुझे अधिकार नहीं है, बट यू हैव अ राइट टू डू माई कर्मा। अपने कर्म पर मुझे अधिकार है, क्योंकि मेरे भगवान ने शरीर दिया है, मसल दिया है, ब्रेन दिया है। वी आर ईटिंग डेली, ठीक है ना, तो वी कैन स्टडी डेली and whatever our work depend upon the different kinds of the persons, they have a different kind of a work, ठीक है, and they are having a different kind of thinking also, ठीक है। सो कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग अस्त्व कर्मणि। बट ये कभी मत सोचिए कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेस और वी सक्सीड, यू नेवर सक्सीड। देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम टाइम इन फेवर ऑफ यू दैट मे सक्सीड यू, and if you get failure, that times there may lots of forces that may act against your thought process, against your will। suppose you are doing some work and your घर का माहौल सब कुछ अच्छा है, मदर फादर सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए सारी किताबें मिल रही हैं, माहौल सही है, स्वास्थ्य सही है, मेंटल ताकत सही है, मेंटल डिटर्मिनेशन ड्रॉप नहीं हो रही है, सब कुछ सपोर्टिव है, तो अब सक्सेस होता है। लोग सक्सेस अलोन नहीं होता। सो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना होता है। मान लीजिए कुछ फ्रेंड है, 5 फ्रेंड्स है, पांचों फ्रेंड्स का एक ही थॉट है, तो वो पांचों फ्रेंड सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं कि उसके साथ हम शेयर कर रहे हैं तो वो ज्यादा जान जाएगा और वो सक्सेस हो जाएगा, हम फेलियर होंगे, ऐसा नहीं है। स्पोर्टिव कलेक्टिव वर्क होता है, ठीक है। तो सक्सेस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ आपके सपोर्ट में काम करते हैं, ठीक है। आप काम कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर बाहर गए, किसी बात को लेकर इरिटेट हो गए, कभी घर में माहौल सही नहीं है, कभी किताब कॉपी नहीं है आपके पास, या फिर कभी आपका तबीयत सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, सुबह उठना सही नहीं है, सोना सही नहीं है, नहाना सही नहीं है, अपना खुद का रूटीन सही नहीं है, पेट में कॉन्स्टिपेशन है तो गैस्ट्राइटिस है, ठीक है। ये सब चीजों को भी ठीक करना है साथ साथ, वो भी एक सक्सेस का पैरामीटर है, तभी आप सक्सेस की ओर लीड करेंगे। कहीं ऐसा हुआ कि आप 2 साल का पीरियड में मूव कर रहे हैं, एक लंबा लॉन्ग ऑब्जेक्टिव के साथ, 2 साल का लॉन्ग ऑब्जेक्टिव है, और बीच में 2 महीना की तबीयत खराब हो गई, 2 महीना के लिए कुछ ऐसा तबीयत खराब हो गया कि आप मन नहीं लग रहा है, इरिटेट हो गए, चिड़चिड़ापन हो गए, तो आपको फेलियर कर देगा, आपके सारे एफर्ट के बावजूद फेलियर कर देगा। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल को मेंटेन करना है, ठीक है। अब है कि थोड़ा सा हम फोकस करते हैं कि हाउ टू, पढ़ते कैसे हैं, पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है ना। यहाँ हम कोई पीपीटी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा अपना अनुभव जो भी 10-12 साल का पढ़ाने का है, उसके आधार पर हमने देखा है, चाहे हमने विश्वविद्यालय में पढ़ाया हो या जहाँ भी पढ़ाया हो, पीपीटी जैसे ही पढ़ाते हैं लोग, वो जैसे स्क्रीन पे जाता है कि सडनली एक स्क्रीन हटता है और दूसरा स्क्रीन आता है, और उस स्क्रीन पे इतना अमाउंट ऑफ नॉलेज रहते हैं कि बच्चे ऊपर से नीचे उनकी आंख ब्लिंकिंग करना शुरू करती है, क्या कर क्या कर, फिर स्क्रीन हट गया, लाल पीला हरा, ये एनिमेशन वो एनिमेशन, वो आसान है पढ़ाना, ठीक है। लेकिन उस मोड को हटा दिए, हम केवल और केवल ब्लैक बोर्ड टीचिंग देंगे आपको, केवल और केवल ब्लैक बोर्ड टीचिंग होगा। उसके बाद आपको बुक रखना होगा, ठीक है ना, बट बुक एज ए रेफरेंस होगा। बुक कभी भी आपको हमेशा नहीं पढ़ सकते आप। मान लीजिए बुक में 2000 पेज है, तो हम थोड़ा सा सिंपलिस्टिक वे में बोलते हैं, ये तो सब आप गड़बड़ा जाएंगे, मैं थोड़ा सा हाउ टू रिसीव लेक्चर, लेक्चर को हम रिसीव कैसे करें। तो पहला चीज है कि लेक्चर में जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क हो रही है, उस ब्लैक बोर्ड वर्क को देखिए और साथ साथ कॉपी पर लिखना जरूरी होता है, ठीक है, साथ साथ कॉपी पर लिखना जरूरी होता है, और लिखने के साथ साथ उसका एक प्रॉपर सुनाना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोफेसर ने जो बोला या टीचर ने जो बोला, वो बहुत सारी चीजें हम भूल चुके हैं, तो बुक भी डिफरेंस है, बुक पढ़ना जरूरी है, बुक ही सक्सेस कराता है, ठीक है। इवन टीचर से ज्यादा रोल बुक का होता है, टीचर से ज्यादा रोल बुक का होता है, ठीक है। तो बुक आप रटना है, टीचर ने जो बोला है वो सही बोला है, गलत बोला है, हो सकता है उसमें और अच्छे इंटरप्रिटेशन हो, किसी का कम इंटरप्रिटेशन हो, तो टीचर का नोट्स, उसका कुछ नोट्स मिला करके अपना एक नोट प्रिपेयर करते जाना है। वो एक डिटेल्ड नोट होगा, शॉर्ट नोट्स नहीं होगा, डिटेल्ड नोट होगा। और हमको बाद में जब हम पढ़ेंगे तो केवल नोट्स को ही पढ़ेंगे, केवल नोट्स को ही पढ़ेंगे। बुक से क्या काम है फिर,
बुक्स का काम है कि अगर इस नोट्स में कोई डाउट पैदा हो गया तो हम रेफर करेंगे, रेफर, अपनी प्रोसेस को रेफर करेंगे। कहाँ रेफर करेंगे? बुक के पास, टीचर के पास नहीं, बुक के पास, बुक को रेफर करेंगे। बुक से संतुष्ट हो गए, ठीक है, बुक से संतुष्ट नहीं हुए, तब सेम कंटेंट को हम रेफर करेंगे एक्सपर्ट के पास, एक्सपर्ट के पास। और ये हो गया टीचर। और यहाँ से जो फीडबैक आएगा, इस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करेंगे। यहाँ से जो फीडबैक आया, इस फीडिंग को, same kind of whatever the feeding you get from the teachers, the feeding must be incorporated in your notes. Again notes में incorporate होगा वो। इस तरह से नोट्स इतना स्ट्रांग होता चला जाएगा, इतना स्ट्रांग होता चला जाएगा कि नोट्स आपको सक्सेस कराएगा। सेकंड थिंग क्या है कि गाइड का क्या रोल है? फिर जेई में गाइड का क्या रोल है? मार्केट में जितने गाइड पड़े भरे पड़े हैं, इसका उसका उसका, तो गाइड का रोल कुछ नहीं है, ठीक है। गाइड का रोल सिर्फ मिस गाइड करना है। गाइड का रोल क्या है? मिस गाइड करना। तो फिर बिकता क्यों है किताब? ये सब पागल थोड़े ना, ये सब किताब खरीद ही रहे हैं। और हम ही एक होशियार है जो बोल दिया कि ये गाइड मिस गाइड कर देगा, हम ही बड़ा काबिल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गाइड में उसी गाइड को खरीदना है मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही केवल गाइड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सॉल्यूशन, चाहे 15 साल का हो या 20 साल का हो, जो भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के अलावा कोई गाइड नहीं है। एकदम हार्ड ब्रेन में बैठा लेना है, ठीक है। क्योंकि वही इतना सफिशिएंट क्वेश्चन है, इतना सफिशिएंट क्वेश्चन है कि उसके बाद और क्वेश्चन को डालने का मतलब है कि आप और जो है सो मेन स्ट्रीम डायरेक्शन से जो है गोल की तरफ मूव कर रहे थे। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे और मेरा ऑब्जेक्टिव गोल की ओर जाना था, हम उसको जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। बहुत सारा राइटर, बहुत सारा कोचिंग, बहुत सारा ये, उसका गाइड, उसका गाइड, किसी का गाइड नहीं, केवल जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही गाइड है, ठीक है। और उसका भरमार है मार्केट में, सारे का है, अरिहंत का, जितना जितना का भी है, बहुत सारे जितना पब्लिशर है, सारे पब्लिशर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गाइड मिल जाएगा, ठीक है। 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, और वही आपको गाइड करेगा।